जाओ भगवान विष्णु से कह दो कि खुद अपनी मूर्ति को ठीक कर ले। यह टिप्पणी जब देश की सर्वोच्च अदालत में हुई तो यह सवाल उठा कि क्या सर्वोच्च अदालत को, जो भारत के संविधान की रक्षा का प्रतीक है, उसे किसी भक्त की आस्था को ऐसे हल्के में लेने का हक है? क्या इस देश के मुख्य न्यायाधीश को किसी भक्त को यह कहकर अपमानित करने का हक है कि गो एंड आस्क योर लॉर्ड विष्णु टू डू समथिंग? क्या यह टिप्पणी सिर्फ एक कानूनी जवाब है या फिर इस देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को चोट करना, उस अधिकार को हनन करना जो हमें संविधान देता है आर्टिकल 25 के जरिए, जहां पूजा करना हमारा अधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना आसान है? क्योंकि इस तरह की टिप्पणी किसी मस्जिद को लेकर, किसी चर्च को लेकर, किसी गुरुद्वारे को लेकर अगर होती तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या से क्या हो जाता। इसीलिए सवाल है, क्या हिंदू हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहेगा जबकि बाकी धर्मों को छूना रेड लाइन को क्रॉस करने से माना आता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई होती है। मामला जो था वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में जावरी मंदिर का, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची लंबी मूर्ति है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार मुगल आक्रमणकारियों के जरिए क्षतिग्रस्त हुई थी। इस मूर्ति का सिर टूटा हुआ है और इसे ठीक करने या फिर बदलने की मांग थी। याचिकाकर्ता का यह कहना था कि मंदिर चंदेल राजाओं ने 9वीं से 12वीं सदी के बीच में बनवाया था। इसकी पवित्रता बहाल करना भक्तों का हक है। संविधान का अनुच्छेद 25 पूजा का अधिकार देता है। याचिका में एएसआई और केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की गई थी, लेकिन जब यह सुनवाई हुई तो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि मामला एएसआई के दायरे में आता है और खजुराहो एक संरक्षित पुरातत्विक स्थल है। एएसआई के नियम कहते हैं कि ऐसी मूर्तियों को बदलने या ठीक करने से ऐतिहासिक मूल्यों को नुकसान हो सकता है। तकनीकी तौर पर देखें तो अदालत के पास एक पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट हर पुरातत्विक मामले में दखल नहीं दे सकती, लेकिन विवाद हुआ सीजीआई की टिप्पणी को लेकर। सीजीआई ने कहा कि यह पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, जाइए और अपने देवता से कहिए कुछ करें। आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त है ना, तो जाइए और भगवान विष्णु से कहिए कि ठीक कर दे। यही सारा मामला गड़बड़ा गया। सवाल उठा कि क्या अगर किसी और धर्म को लेकर कोई याचिका गई होती तो उस याचिका में उस धर्म को लेकर ये कहा जाता, और अगर इस देश में सब कुछ भगवाने करने लगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है?